Hello everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will discuss the part 3 of the chapter number 4, that is titled as The Canterville Ghost, and this is the chapter from the Focus Literature published by Ratna Saga Publication. So far we have discussed about a very wealthy man who is Mr. Otis, and they along with their family moved to a manor which was supposed to be haunted by a ghost who's by the ghost of Sir Simon D. Matthew. Okay, so and we have discussed about some unusual happenings like appearing of blood stains on the floor, and in second part we have discussed on once a night Mr. Otis was awakened by a curious sound, and when he opened the door he was found an old man before him whose appearance was very terrible, and he was wearing a cloth of very unique cut which was soiled, ragged and dirty, and the manacles and gyves were on the wrist as well as on the एंकल्स. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक मिस्टर ओटिस थे जो बहुत ही वेल्दी मैन थे, यूएसए के मिनिस्टर थे. तो उन्होंने एक मैनर में शिफ्ट किया अपनी फैमिली के साथ, और उनकी फैमिली ने कुछ अनयूजुअल हैपनिंग्स देखी, कुछ अनहोनी घटनाएं देखी. डैट इज़ बार बार फ्लोर पर ब्लड स्टेन्स आ जा रहे थे, और क्या हो रहा था, आवाज़ें आ रही थी. और एक दिन एक रात को जब मिस्टर ओटिस ने वो क्लैंकिंग ऑफ मेटल का साउंड सुना, तो उन्होंने जब डोर ओपन किया तो उन्हें एक टेरिबल ओल्ड मैन दिखा, बूढ़ा आदमी दिखा जो फटे कपड़े पहना हुआ था, और उसके हाथों और पैरों में क्या थी, जंजीरें थीं. तो उन्होंने उसको क्या सजेस्ट किया, यू शुड लुब्रिकेट योर चेन्स बिकॉज दे वर वेरी रस्टी, क्योंकि उनमें बहुत जंग लगी हुई थी. और इतना कह के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और वो सोने चले गए थे. सो इन थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड देन, इफ घोस्ट अटैक्ड ओवर मिस्टर ओटिस और घोस्ट silently fled away from there. So to know the answer to this question we have to study the part 3. So without any delay we should go for the part 3. What is written here? For a moment the Canterville ghost stood quiet, motionless in natural indignation. अब कोई भी घोस्ट हो उसको देखकर कोई इंसान इतना नॉर्मल रिएक्ट कर दे कि उससे कह दे कि आप ऐसा करो, ल्यूब्रिकेशन करो इन चेन में, और डरे ही ना, तो क्या होगा. ऑब्वियस ये बात है, जो घोस्ट है वो बिल्कुल चुपचाप शांत हो गया और उसके अंदर गुस्सा आ गया कि अरे ये इंसान मुझसे डरा नहीं, मैं इतना टेरेबल हूँ, देखिए इसके मैनिकल हैं, गाइव्स हैं, तो ये सब क्या है, इनमें जंग लग गई थी, रस्टी हो गए थे. तो मिस्टर ओटिस सजेस्टेड हिम और दिस घोस्ट टू ल्यूब्रिकेट दीज चेन्स. ओके, तो वो गुस्सा हो गया. अब क्या है, देन डैशिंग द बॉटल वायलेंटली अपॉन द पॉलिश्ड फ्लोर. फिर उसने वो जो बॉटल थी वो क्या करी, बहुत ही गुस्से में फेंक दी. और क्या किया, बहुत ही गुस्से में वो बॉटल फेंक दी. ही फ्लेड डाउन द कॉरिडोर, और वो नीचे लुढ़क गई, अटरिंग हॉलो ग्रोन्स. और फिर वो आवाज़ें निकालने लगा. ग्रोन्स क्या होता है, जब आप दर्द में कोई चीज़ कहते हो या अटर करते हो या गुस्से में, तो वो क्या होता है, ग्रोन होता है. एंड एमिटिंग अ गास्टली ग्रीन लाइट. और कैसी लाइट एमिट करने लगा, ग्रीन लाइट वो एमिट करने लगा गुस्से में. कौन, घोस्ट. Just however as he reached the top of the great oak staircase. और फिर जैसे ही वो घोस्ट ओक एक टाइप ऑफ वुड होता है, जैसे कि सैंडल वुड होता है वैसे ही ओक एक टाइप ऑफ वुड होता है. जैसे ही वो ओक स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, अ डोर वॉज फ्लंग ओपन. एक दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था. 2 little white robed figures appeared. और वहाँ से 2 छोटे छोटे वाइट रॉब्ड मतलब वो पूरी तरीके से वाइट कपड़े से ढके हुए थे. फिगर्स अपीयर्ड, वहाँ से 2 छोटे छोटे वाइट फिगर उसको दिखने लगे. एंड अ लार्ज पिलो विज्ड पास्ट हिज हेड, और एक बड़ी सी पिलो
उसके सर के बगल से निकल गई। विज्ड मतलब जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऐसे निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विज्ड। There was evidently no time to be lost, so hastily adopting the fourth dimension of space as a means of escape, he vanished through the wainscoting and the house became quiet. तो जैसे ही वो स्टेयरकेस पे ऊपर चढ़ा तो दो छोटे छोटे क्या दिखने लगे उसे, वाइट रॉब्ड फिगर्स दिखने लगे। और उन फिगर्स ने क्या किया, एक बड़ा सा पिलो उसके सर के ऊपर फेंका और इतना देखते ही वो बिल्कुल हेस्टी कि उसने क्या किया, कोई और डायरेक्शन उसको दिखी नहीं। इधर से ये फिगर्स आ रहे थे, ये दो छोटे आपको जो बच्चे दिख रहे हैं, और पीछे वो जा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस। फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस क्या होता है, वो डायमेंशन होती है जिसको सिर्फ घोस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एज अ मीन ऑफ एस्केप, और वो फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस का यूज़ करके भाग गया। ही वैनिश्ड यानी गायब हो गया, जिसको हम लोग गायब होना बोलते हैं ना, वही फोर्थ डायमेंशन होती है। थ्रू द वेन्सकॉटिंग, ये जो आपको वुड दिख रही हैं यहीं पे। एंड द हाउस बिकेम क्वाइट, और पूरा घर क्या हो गया, शांत हो गया। सो वॉट वी गेट टू नो फ्रॉम दीज स्टैंजा, आफ्टर the suggestion of Mr. Otis that Ghost should lubricate his manacle and gyves, Ghost became very angry and he fled down the bottle on the polished floor. And as soon as he got at the up top of the staircase, two white robed figures appear and they throw a white large pillow over his head, and suddenly he vanished from there. Now what is written in next stanza, on reaching a small secret chamber in the left wing, he leaned up against a moonbeam to recover his breath and began to try realize his position. अब वो इतनी जल्दी गायब हुआ था कि फिर वो वहाँ से लेफ्ट विंग में ही एक छोटा सा चैम्बर था, वहाँ पहुँचा। एंड ही लीन्ड अप, और ऐसे झुक के हाथ रख के मून बीम की रोशनी में, टू रिकवर हिज ब्रेथ, सांस लेने लगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लेट मी ब्रीथ, सांस तो लेने दो, अपनी ब्रीथ को रिकवर करने लगा। एंड बिगिन टू ट्राई रियलाइज हिज पोजीशन, और सोचने लगा कि वो है कहाँ आखिर। Never in a brilliant and uninterrupted career of 300 years had he been so grossly insulted. उसके 300 years यानी कि वो कब, उसको घोस्ट बने हुए कितना टाइम हो गया है, 300 years हो गए हैं। 300 years के उसकी कैरियर में कभी भी किसी ने भी उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं करी थी। अब आप लोग सोच रहे हो कि इंसल्ट क्या हो गई इसमें, ऑब्वियसली इंसल्ट हो गई। अब वो घोस्ट है और उससे कोई डर ही नहीं रहा है। ये दोनों बच्चे उस पर पिलो फेंक रहे हैं, उसके पापा उसको बॉटल दे रहे हैं कि आप लिब्रिकेशन कर लो, मतलब कोई उसको देख के डर ही नहीं रहा है। तो व्हाट द घोस्ट वाज फीलिंग, घोस्ट वाज फीलिंग वेरी इंसल्टेड ड्यू टू दीज हैपनिंग्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, ही थॉट ऑफ द डाउजर डचेस, वो किसके बारे में सोचने लगा, डाउजर डचेस के बारे में सोचने लगा। whom he had frightened, जिसको उसने डराया था। कैसे डराया था, into a fit as she stood before the glass in her lace and diamonds, और उसने उनको कैसे डराया था, वो जो थी वो ग्लास में अपना चेहरा देख रही थी, तो जो उन्होंने नेकलेस पहना होगा उसके जो डायमंड्स थे उसमें किसका फेस दिख रहा था, इस घोस्ट का। तो वो सोचने लगा मैंने डाउजर डचेस को तो डराया था, और कैसे डराया था कि उनके लेस और उनके डायमंड्स में कौन फिट हो रहा था, ये फिट हो रहा था। ऑफ द 4 हाउसमेट्स, फिर किसके बारे में सोचने लगा, 4 हाउसमेट्स थी हु हैड गॉन इनटू हिस्टेरिक्स, जो हिस्टेरिक्स में चली गई थी। व्हाट इज हिस्टेरिक, जब आप कुछ डरावना देख लेते हो और आप रोने लगते हो, है ना, आप बहुत रोने लगते हो, दैट इज हिस्टेरिक। तो वो क्या होने लगी, वो हु हैड गॉन इनटू हिस्टेरिक, जो हिस्टेरिक में चली गई थी यानी रोने लगी थी देखते ही। व्हेन ही मेयरली ग्रिन्ड एट देम थ्रू द कर्टन्स, जब वो केवल ग्रिन मतलब स्माइल करना, जब वो क्या किया था, उसने सिर्फ ग्रिन कर दिया था, सिर्फ मुस्कुरा दिया था। कहाँ से, थ्रू द कर्टन, पर्दों में से, इन वन ऑफ द स्पेयर बेडरूम, जो एक खाली बेडरूम पड़ा था उसके पर्दे में से सिर्फ उसने, घोस्ट ने
ऐसे देख के मुस्कुरा दिया था, तो वो जो 4 हाउसमेट्स यानी 4 औरतें थीं वो क्या हो गई थीं, हिस्टेरिक, मतलब देख के ही रोने लगी थीं। फिर किसके बारे में सोचने लगा, देखिए सेमी कॉलन से सेंटेंस और सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ द रेक्टर ऑफ द पेरिश, तो सबसे पहले आप ये समझिए रेक्टर क्या होता है। जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, पंडित्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे टेक केयर ऑफ टेम्पल। और अगर आप मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में जाएं तो मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, मौलवीज होते हैं जो मॉस्क में रहते हैं या उसका टेक केयर करते हैं। उसी तरीके से जो पेरिश होता, जो रेक्टर होता है वो क्या होता है, जो चर्च की टेक केयर करता है। ओके, और पेरिश क्या होता है, पेरिश एक एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये चर्च है तो इसके बाहर का जो एरिया होता है जिसकी ये देखभाल करता है रेक्टर, वो पेरिश होता है। ओके, सो रिटर्न टू आवर टॉपिक, द रेक्टर ऑफ द पेरिश। फिर किसके बारे में सोचने लगा, सबसे पहले उसने सोचा डाउजर डचेस के बारे में, देन ही थॉट ऑफ 4 हाउसमेट्स एंड नाउ ही वाज थिंकिंग अबाउट रेक्टर ऑफ पेरिश। द घोस्ट वाज थिंकिंग फॉर द पर्सन्स whom he had made frightened, जिनको उसने डरा दिया था, और ये लोग डर ही नहीं रहे थे। तो अब किसके बारे में सोच रहा था, रेक्टर ऑफ पेरिश के बारे में। whose candle he had blown out, जिसकी कैंडल इसने क्या करी थी, बुझा दी थी। as he was coming late one night from the library, जब वो लाइब्रेरी से देर रात को वापस आ रहा था तो उसकी कैंडल क्या करी थी, घोस्ट ने उसकी कैंडल ब्लोन आउट कर दी थी। एंड हु हैड बीन अंडर द केयर ऑफ सर विलियम गुल, और वो जो रेक्टर था वो किसके टेक केयर में था वहाँ पे, सर विलियम गुल के, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया, तो आगे क्या लिखा है, एंड ऑफ ओल्ड मैडम डी ट्रामो-इलैक, और किसके बारे में सोचने लगा, और एक बूढ़ी मैडम डी ट्रामो-इलैक के बारे में सोचने लगा। हु हैविंग वेकेंड अप वन मॉर्निंग अर्ली, जो एक सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, एंड सीन अ स्केलेटन, और उन्होंने क्या देखा था, एक स्केलेटन देखा था, सीटेड इन एन आर्म चेयर बाय द फायर रीडिंग हर डायरी। और वो कहाँ उन्होंने स्केलेटन को बैठे देखा, एक आर्म चेयर में, और वो क्या कर रहा था, उनकी डायरी पढ़ रहा था बैठे, कहाँ पे, फायर के पास, आग के पास। और इतना देखते ही confined to her bed for 6 weeks with an attack of brain fever, और वो 6 हफ्तों तक अपने बेड पे रहीं। क्यों, क्योंकि उनको क्या हो गया था, ब्रेन फीवर का अटैक पड़ा था। तो ये 4th इंसान था जिसको घोस्ट ने डराया था। फर्स्ट वॉज मिस्टर डाउजर डचेस, सेकेंड वॉज 4 हाउसमेट्स, एंड थर्ड वॉज रेक्टर ऑफ पेरिश, एंड फोर्थ वॉज मैडम डी ट्रामो-इलैक। He remembered the terrible night, फिर वो क्या करने लगा, उस टेरिबल नाइट के बारे में सोचने लगता। When the wicked Lord Canterville was found choking in his dressing room, जब क्या हुआ, जो दुष्ट कैंटरविले था वो अपने ड्रेसिंग रूम में चोकिंग यानी कि उसके गले में कुछ फंस गया था और वो मर रहा था। With the naves of diamond halfway down his throat, और क्या हो गया था कि जो नेव ऑफ डायमंड क्या होता है, आपने कार्ड्स देखे होंगे, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड्स में एक होता है नेव, नेव को आप जैक भी बोलते हो, ठीक है, जो ऐसे दिखाया जाता है। तो नेव ऑफ डायमंड क्या था, उसके गले में फंसा हुआ था, और इस वजह से उसका गला क्या हो रहा था, चोक हो रहा था, और वो इस वजह से मर रहा था। एंड कन्फेस्ड, और उसने क्या कन्फेस किया, and confessed that he had cheated Charles James Fox out of 50,000 at Crockford's by means of that very card। और किसने ये कन्फेस किया कि उसने चीटिंग करी, विक्ड लॉर्ड कैंटरविले ने ये कन्फेस किया कि उसने चीटिंग करी किसके साथ, चार्ल्स जेम्स फॉक्स के साथ 50,000 पाउंड की, एट क्रॉकफोर्ड, कहाँ पे, ये जगह का नाम है, एट क्रॉकफोर्ड्स बाय मीन्स ऑफ दैट वेरी कार्ड। किस कार्ड की मदद से, नेव ऑफ डायमंड की मदद से। एंड स्वोर, और उसने ये भी बोला दैट द घोस्ट हैड मेड हिम स्वॉलो इट, कि घोस्ट ने ही उसको ये ज़बरदस्ती स्वॉलो करवाया है, निगलवाया है, और इस वजह से ये उसके गले में फंस गया है।
So what we get to know from these stanza, we get to know that after insulting by the family, the ghost was thinking about the people whom he had made frightened, and there are number of people whom he had made frightened. And the first is Miss Dowser Duchess, second is 4 housemaids, third is rector of parish, and fourth is Lord Canterville. Okay, so this is the explanation of part 3, and in our next session we will discuss the explanation of part 4, and then we will summarize this chapter as well. Now it's revision time. Where did the ghost go to recover his breath? तो कहाँ गया था वो अपनी ब्रीथ को रिकवर करने? तो he went in a small chamber in the left wing. वो एक small chamber में गया था जो left wing में बना था, and he leaned up against a moonbeam, और वो एक moonbeam के आगे लीन हुआ और उसने अपनी ब्रेथ को रिकवर किया. What did Madame de Tramoillac seen? मैडम डी ट्रामोइलैक ने क्या देखा था? तो मैडम डी ट्रामोइलैक वेकिंग अप वन अर्ली मॉर्निंग, वो बहुत जल्दी उठ गई, एंड सीन अ स्केलेटन, और उन्होंने एक स्केलेटन देखा, हु वॉज सीटेड इन एन आर्म चेयर, जो किस में बैठा था? आर्म चेयर में बैठा था, बाय द फायर, जो फायर के पास थी, एंड रीडिंग हर डायरी, और क्या कर रहा था? उनकी डायरी को पढ़ रहा था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई होप you like this video, and if yes, don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha. Thank you.